हेलो स्टूडेंट, मैं मंजीत कुमार। आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, अभी तक जो हमने डिस्कस किया था वो हमने क्या किया है, ब्लॉक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है, कंपेनियन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया है, ब्लॉक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, उस चीज़ को हम क्या कर चुके, एक्चुअल में डिस्कस कर चुके। अब जो हमारे पास जो टॉपिक है, जो काम हमारे पास, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्म पर है। एक्चुअल में जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट एग्ज़ाम, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। यहाँ से लास्ट टाइम ही जो आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया था। वहाँ से अप्रोक्सीमेट 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और यहाँ से हर बार कुछ ना कुछ आता है एग्ज़ाम के अंदर, कुछ ना कुछ 1-2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं इस टॉपिक से। एक्चुअल में जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इट इज़ सो ईजी अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट। ये हमारे पास का बिल्कुल ही आसान टॉपिक है CSIR नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से तकरीबन हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, ऑन एन एवरेज जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो काम है वो बेसिकली क्या चलेगा, उसके अंदर हमारे पास करेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म होती क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, और मैट्रिक्स का जो बिहेवियर है उसको कैसे डील करते हो, और क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्विवेलेंट टू ओवर C कब बनती है, इक्विवेलेंट टू ओवर R कब बनती है एक्चुअल में हमारे पास। और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ चलती है, वो चलती है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट कब है, नेगेटिव डेफिनेट कब है, इनडेफिनेट आप कब बोलते हो, वहाँ से मोस्ट ऑफ द केसेस क्वेश्चन पूछता है। और कई बार ये भी आता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपके पास, उसका रैंक कैसे निकालते हो, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हो, इस टाइप के जो बिहेवियर है, हम सारा का सारा काम थ्रू आउट किसके अंदर करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल जो हमारे पास डेफिनेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म की, वो क्या है, वो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक फॉर्म किसको बोलते हैं, आपकी कोई भी एक्सप्रेशन है आपके पास, उस एक्सप्रेशन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्म कब बोलते हो, अगर वो आपके पास क्या करता हो, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। वो कंडीशन क्या है कि फर्स्टली आपके पास जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म, कोई भी एट रैंडमली एक्सप्रेशन, वो क्वाड्रेटिक फॉर्म कब बनता है, एक तो वो होमोजीनियस हो, और सेकेंडली होमोजीनियस किसके अंदर हो, सेकंड डिग्री के अंदर हो, तो दैट इम्प्लाइज द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो दैट इम्प्लाइज, यहाँ से डेफिनेशन क्या बनी कि एन एक्सप्रेशन क्या हुआ एक्स इन एन वेरिएबल्स इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक फॉर्म, is said to be a quadratic form if it satisfy क्या क्या चीज सेटिस्फाई करता हो। फर्स्ट कि क्या हुआ एक्स जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इट इज होमोजीनियस, और होमोजीनियस भी हो तो किस चीज के अंदर हो, होमोजीनियस इन सेकंड डिग्री, एंड ऑल्सो क्या हुआ एक्स इज होमोजीनियस इन सेकंड डिग्री। देखो बच्चों, आपने क्या बोला है कि होमोजीनियस बोला है, इसका मतलब कि जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए, और थ्रू आउट जो एक्सप्रेशन है जो आप वो लिखते हो, उस एक्सप्रेशन की थ्रू आउट डिग्री कितनी बननी चाहिए, 2 बननी चाहिए। तो दैट इंप्लाइज कोई भी एक्सप्रेशन एन वेरिएबल का जो इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म बोलते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये लिख दिया कि क्या एक्स वेरिएबल रख दी 3 कि x1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम ऑफ x क्यूब का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस 3x1 x3, ये लिख दिया। अब मुझे ये चीज़ चेक करना है कि प्यारे बच्चों की जो हमारे पास एक्सप्रेशन है कितने वेरिएबल के अंदर है, दरअसल ये 3 वेरिएबल के अंदर है। वेरिएबल कौन कौन से लिए हैं, मैंने यहाँ पर x1 x2 और x3 लिए हैं, ये है। अब जो आपने एक्सप्रेशन बनाया है, ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म बनने के लायक है, उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि हमारे पास क्या हो, होमोजीनियस एक्सप्रेशन के अंदर बनता हो। तो दैट इंप्लाइज कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास ये आपने एक्सप्रेशन लिखा है, इसके अंदर कांस्टेंट टर्म तो प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, एक प्रकार से 0 है। तो दैट इंप्लाइज ये होमोजीनियस तो बनता है। सेकेंडली अब मुझे ये चीज़ चेक करना है कि थ्रू आउट जो आपने एक्सप्रेशन बनाया है, उसमें हर एक फैक्टर के कोरस्पोंडिंग क्या बननी चाहिए,
दो ही डिग्री बननी चाहिए, तो दैट इम्प्लाइज क्या बनेगा, ये फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। अब एक बात तो बच्चों, ये किसके अंदर है, 2 डिग्री के अंदर है, ये भी 2 डिग्री के अंदर, ये भी 2, ये भी हमारे पास क्या है, 2 डिग्री के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि x1 के थ्रू 1 और x2 के थ्रू 1 और 1 2। अब ये भी हमारे पास क्या 2 डिग्री के अंदर है, तो दैट इम्प्लाइज दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्म। एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपसे ये पूछ लो कि कुछ एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपसे बोल दूंगा कि ये एक्सप्रेशन बताओ मुझे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है या फिर नहीं है। दरअसल बच्चों आपको क्या करना है उस केस के अंदर, सिर्फ यही चीज़ चेक करनी है कि जो आपने एक्सप्रेशन बनाया है कि वो हमारे पास होमोजीनियस है या फिर नहीं है। अगर होमोजीनियस नहीं है तो डायरेक्ट बोल दो कि वो हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनता। अगर होमोजीनियस बनता हो तो फिर आपको क्या चीज़ चेक करनी है प्यारे बच्चों, कि थ्रू आउट जो एक्सप्रेशन है उसकी डिग्री कितनी बननी चाहिए, मेरे पास 2 बननी चाहिए। अगर कोई भी एक्सप्रेशन n वेरिएबल के अंदर अगर इन 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो दैट इम्प्लाइज इट्स बिकम द क्वाड्रेटिक फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या कर दिया, कुछ क्वेश्चन दे दिया आपको और आपको ये बताना है मुझे कि इनमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन ऐसे हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनते हैं, उनको करते हैं डिस्कस। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों मैंने क्या लिख दिया, कुछ एक्सप्रेशन लिखने स्टार्ट कर दिए, एट रैंडमली मैं वैसे ही लिखूंगा, फिर देखेंगे कि कौन सा हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्टली ये लिख दिया, फर्स्ट क्या ऑफ x इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ x2 स्क्वायर माइनस 3x3 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 प्लस 8x1 x3 प्लस 5 इंटू x1। एक तो ये लिख दिया। सेकेंडली दूसरा ये लिख दिया मैंने एक्सप्रेशन कि क्या ऑफ x इज इक्वल टू x1 की पावर 3 प्लस 2 टाइम ऑफ x2 की पावर 3 प्लस 4 टाइम ऑफ x3 की पावर 3 प्लस 4x1 x2 x3। थर्ड ये लिख दिया कि क्या ऑफ x इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 4x2 स्क्वायर प्लस 8x1 x2। फोर्थ ये लिख दिया कि क्या ऑफ x इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ x2 स्क्वायर प्लस 3 टाइम ऑफ x3 का स्क्वायर, ये चीज़ है। और फिफ्थ क्वेश्चन मान लो मैंने ये लिख दिया कि क्या ऑफ x इज इक्वल टू x1 की पावर 2 प्लस 2 टाइम ऑफ x2 की पावर 3 प्लस 4 टाइम ऑफ x3 की पावर 2 प्लस 4x1 x2 प्लस 5x2 x3। देखो बच्चों मैंने क्या कर दिया, ये 5 क्वेश्चन वैसे ही एट रैंडमली लिख दिए। फिर मुझे ये चीज़ चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता है। अब देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि एनी एक्सप्रेशन विच इज़ इन होमोजीनियस इन सेकेंड डिग्री इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब वो जो डेफिनेशन थी मैं क्या करूँगा, दरअसल इन क्वेश्चन पर अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा और चेक करूँगा कि कौन सा मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों एक बात बताओ, आप थ्रू आउट जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन के अंदर मेरे पास क्या है, होमोजीनियस है या फिर नहीं है। मतलब कि कांस्टेंट टर्म हमारे पास किस टाइप से प्रेजेंट होती है, कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है या फिर नहीं, एक बार तो ये चीज़ चेक करना था। देखो बच्चों कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या इसके अंदर 0 हो, तो दैट इम्प्लाइज इट इज़ इन होमोजीनियस। एक तो ये चीज़। फिर सेकेंडली मेरा टारगेट क्या था कि होमोजीनियस तो बनता हो और थ्रू आउट हमारे पास डिग्री क्या बननी चाहिए, 2 बननी चाहिए। तो दरअसल मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर चेक करना स्टार्ट कर दिया कि होमोजीनियस तो है, हाँ ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या काम था मेरा, ये चीज़ चेक करना था कि सेकंड डिग्री के अंदर प्रेजेंट हो। एक बात बताओ, ये सेकंड डिग्री के अंदर है, ठीक है, ये भी सेकंड डिग्री के अंदर है, 2 डिग्री बनती है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी है, ये भी है, बट दिस इज इन नॉट इन सेकंड डिग्री। तो दैट इम्प्लाइज जो QX है इट इज़ नॉट फॉर्म द क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्योंकि हमारे पास थ्रू आउट है जो डिग्री है एक्सप्रेशन की वो 2 नहीं बनती, क्योंकि 5x1 के थ्रू तो डिग्री क्या बनती है, 1 बनती है। कब इस पर आए हम। अब मैंने क्या बोल दिया कि ये बताओ कि जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन हमने लिखा है कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म है या फिर नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए क्या करना है बच्चों, आपको फिर से वही है काम जो डेफिनेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। मैंने क्या कर दिया, थ्रू आउट डेफिनेशन अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। एक बात तो ये बताओ बच्चों कि जो आपके पास सेकंड है ये होमोजीनियस है या फिर नहीं है।
जो सेकंड पार्ट हमारे पास दरअसल होमोजीनियस के अंदर है। होमोजीनियस के अंदर कैसे है क्योंकि आपके पास जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या बनती है, थ्रू आउट 0 है, तो इसलिए दैट इम्प्लाइज दिस एक्सप्रेशन इज इन होमोजीनियस। अब उसके बाद बात ये थी कि थ्रू आउट जो हमारे पास डिग्री है वो 2 बनती है फिर नहीं बनती है। अब एक बात तो यहाँ पर तो 3 बनता है, दैट इम्प्लाइज यहीं से ही बोल दो कि दिस वन इज नॉट इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनता। फिर मैंने क्या कर लिया, थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करने किया। यहाँ पर बताओ मुझे कि 2 डिग्री के अंदर है, हाँ है 2 डिग्री के अंदर है, ये भी 2 डिग्री के अंदर है और कांस्टेंट टर्म क्या बन चुकी, 0 बन चुकी। तो दैट इम्प्लाइज दिस वन इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये है। फिर मैंने क्या कर लिया, फोर्थ को चेक करना स्टार्ट कर दिया कि क्वाड्रेटिक फॉर्म है या फिर नहीं है। यहाँ से क्या बन चुका, x1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम ऑफ x3 का स्क्वायर, तो दैट इम्प्लाइज इट इज ऑल्सो इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं बनता फिफ्थ वाला, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो x2 है इसकी पावर कितने बन चुकी, 3 बन चुकी, तो दैट इम्प्लाइज इट इज़ नॉट इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। इस टाइप से थ्रू आउट क्या करना होता है बच्चों, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म को चेक करना होता है कि आप रैंडमली एक्सप्रेशन लिख देते हो कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है या फिर नहीं है। इस टाइप से क्या करो, आप अप्रोच करना स्टार्ट कर दो, आपको पता लग जाएगा कि आपके पास एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या फिर नहीं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब उसके बाद दरअसल एक चीज़ आती है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हो किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म की। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्म को चेक करना है कि उसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये बोल दिया कि आपको कोई, मैंने क्या कर दिया, एक मैट्रिक्स दे दी, फिर आपको ये चीज़ चेक करना है कि वो मैट्रिक्स मेरे पास उस क्वाड्रेटिक फॉर्म की है या फिर नहीं है। वो आप कैसे चीज़ चेक करते हो। देखो बच्चों, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी आपको एट रैंडमली क्या दे दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म दे दी। आपके पास कोई भी उसके थ्रू क्या करना, आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी होती है, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि कुछ एक कंडीशन है उन दो को सेटिस्फाई करता हो, तो दैट इम्प्लाइज दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फॉर्म। और दैट इम्प्लाइज जो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, थ्रू आउट आगे जितना भी काम है उस मैट्रिक्स पर ही चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे, ये मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि क्या वो एक्स मेरे पास क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म है एन वेरिएबल के अंदर। लेट क्या वो एक्स बी द क्वाड्रेटिक फॉर्म इन एन वेरिएबल। वो मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया मेरे पास क्या है, क्या वो एक्स है, और वेरिएबल क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया कि x1 x2 एंड सो ऑन सो फॉर xn। ये मैंने क्या ले लिया, n वेरिएबल ले लिए, और क्या वो x मैंने क्या मान लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब इसके थ्रू मेरे टारगेट क्या होता है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है। वो मैट्रिक्स क्या है, वो इस टाइप से है, देन A is said to be the matrix is said to be the matrix obtained from क्या हुआ x if वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, फर्स्टली A is in symmetric matrix, सेकेंड कंडीशन ये है कि क्या हुआ एक्स को क्या कर सको, आप रिप्रेजेंट कर सको एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स टाइप का, जहाँ पर एक्स क्या है मेरे पास, वो ये है कि x1 x2 x3 ये चीज़ है। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों हमारे पास क्या बन चुकी है, यहाँ से डेफिनेशन क्या बन चुकी है क्वाड्रेटिक फॉर्म की, और मैट्रिक्स की क्वाड्रेटिक फॉर्म से कैसे बनती है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोल दिया कि आपके पास कोई क्यूएक्स है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, n वेरिएबल के अंदर है, वो वेरिएबल मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि x1 x2 x3 एंड सो ऑन सो फॉर्थ क्या है, xn है। अब जो मैट्रिक्स A है ये वाली, इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स के कब बोलते हो कि वो हमारे पास क्या करते हो, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि A हमारे पास क्या बननी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, और सेकेंडली जो क्यूएक्स है उसको आप क्या कर सको, एक्सप्रेस कर सको किस फॉर्म के अंदर, इस चीज के अंदर कि x ट्रांसपोज A इंटू एक्स टाइप से, जहाँ पर A क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब जो भी मैट्रिक्स इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, दिस वन इज द मैट्रिक्स फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब दरअसल बच्चों क्या होता है कि जो मैट्रिक्स आपने यहाँ पर ये बोल ली है A, जो सिमेट्रिक है और क्यूएक्स को इस फॉर्म का भी बनाती है वो, तो इसको आपने क्या बोल दिया कि दिस वन इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्यूएक्स। मैं आपको बताऊंगा अभी तरीका कैसे आप उसको ऑब्टेन्ड करते हो, बनाते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हो और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो इसको। जैसे कि देखो बच्चों, आपका जो काम है दरअसल, अब जो जितना भी काम चलेगा आगे इन फ्यूचर के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म पर बेस्ड, वो हमारे पास दरअसल किस पर चलेगा, इसी मैट्रिक्स पर चलेगा। जब भी आप पॉजिटिव डेफिनेट निकालते हो, नेगेटिव डेफिनेट को डिस्कस करोगे, इनडेफिनेट को डिस्कस करोगे, सिल्वेस्टर लॉ को डिस्कस करोगे, तो जितना भी आपका थ्रू आउट काम है क्यूएक्स का मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म का, वो आप इसकी जगह बजाय आप इस पर कमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। आप क्या करना, निकालना स्टार्ट कर दोगे, आइगन वैल्यू के थ्रू अप्रोच करना स्टार्ट कर दोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म का बिहेवियर चेक करना स्टार्ट कर दोगे। एक्चुअल में दरअसल हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो बिहेवियर है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आपने क्या किया, ऑब्टेन्ड की है क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर से। एक तो ये चीज़ है जो बच्चों मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ CSIR नेट। नाउ कम टू द पॉइंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर दिया, एक एक्सप्रेशन वैसे ही लिखूंगा, क्यूएक्स होमोजेनियस एक्सप्रेशन लिखूंगा, 2 डिग्री के अंदर लिखूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं क्या बोलूँ, कैसे बनाऊंगा उसको देखना कि आप कैसे अप्रोच करते हो मैट्रिक्स को। जैसे कि बच्चों फॉर एग्जांपल मैंने क्या कर लिया, कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म ले ली, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म ले ली, उसके थ्रू मेरा टारगेट क्या है, मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती हो। एक तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या हो, सिमेट्रिक हो, सेकेंडली क्यूएक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज A इंटू एक्स टाइप का बनता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या कर लिया, एक क्वेश्चन ले लिया, इस क्वेश्चन के थ्रू बच्चों मैं क्या करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हाउ टू ऑब्टेन ए मैट्रिक्स फ्रॉम द क्वाड्रेटिक फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने क्या कर दिया, एक ये एक्सप्रेशन लिख दिया 4 वेरिएबल के अंदर, डेट क्यूएक्स इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4। मान लो ये लिख दिया मैंने कि x1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम ऑफ x3 का स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस हाफ x1 x3 प्लस 4 टाइम ऑफ x2 x3। ये मान लो मैंने क्या कर दिया, जस्ट वैसे ही 4 वेरिएबल के अंदर क्या कर दिया मैंने, चलो एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मुझे, प्लस 4 टाइम ऑफ x1 x4 प्लस 2 टाइम ऑफ x2 x4। जस्ट वैसे ही एट रैंडमली मैंने अपनी मर्जी से एक एक्सप्रेशन लिख दिया बच्चों। अब मेरा टारगेट ये है कि इस एक्सप्रेशन के थ्रू मुझे क्या करना है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है। तो दैट इम्प्लाइज जो वो मैट्रिक्स बन के आती है, जो इसका बिहेवियर है हमारे पास इस थ्रू जो एक्सप्रेशन का, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन इट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दैट इम्प्लाइज कैसे करनी है वो मैट्रिक्स, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो वो, कि इस टाइप से करनी है ए। देखो बच्चों मैंने क्या बोला था कि मैट्रिक्स आपके पास क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। कंडीशन ये थी कि ए हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फर्स्टली। सेकेंडली क्या कंडीशन थी कि क्यूएक्स है उसको आप कैसे प्रेजेंट कर सको, एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स टाइप से लिख सको, जहाँ पर एक्स क्या है, n वेरिएबल के अंदर था, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर क्या बनेगा, 4 वेरिएबल के अंदर बनेगा। इसको मैंने यहाँ पर चलो n में ही माना इन जनरल बता दिया। देखो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना कि जितने वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है, जो उसकी मैट्रिक्स है उतना ही ऑर्डर होता है। एक तो ये चीज़। अब फिर आते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है।
कंस्ट्रक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि फिलहाल आप क्या करना स्टार्ट कर देना कि जो वेरिएबल है उनकी पावर कितनी हो, 2 पावर जहाँ पर बनती है, जिन वेरिएबल को आप लेते हो उनके स्टार्ट क्या करना स्टार्ट कर दो, काम करना स्टार्ट कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिख दिया x1, x2, x3, x4, ये लिख दिया x1, ये लिख दिया x2, x3, x4। अब देखो बच्चों, आपको मैट्रिक्स कैसे कंसिडर करनी है कि x1 इंटू x1 इज इक्वल टू द x1 स्क्वेयर, x1 स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखना आता है। x1 स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना है, वो 1 है। x2 का स्क्वेयर वो यहाँ पर, तो दैट इंप्लाइज x2 के स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना बनता है, 2 बनता है। और इसके थ्रू इसके मल्टीप्लाई करता हूँ तो x क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर, और वो कितना है मेरे पास, वो कितना है 3 है। अब x4 का स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट कितना है, दरअसल यहाँ पर 0 है, नी प्रेजेंट, दैट इंप्लाइज 0 है। तो यहाँ से क्या बन चुका, 0 ये। फिर उसके बाद क्या करना होता है, दरअसल आपको x1 इंटू x2 यहाँ पर बना है, और यहाँ पर क्या बनेगा x2 इंटू x1। तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर जो आप थ्रोट एक्सप्रेशन गिवन है उसके अंदर जाओ, जो आप जहाँ से आपको ये चीज़ ऑब्टेन्ड होती है कि x1 इंटू x2 उसका कोफिशिएंट का ऑफ कर दो, ताकि ये पोजीशन और ये पोजीशन फिलअप कर सको। x1 इंटू x2 का कोफिशिएंट कितना है, वहाँ पर गए, ये है 2, तो दैट इंप्लाइज के कोफिशिएंट का ऑफ कितना बन चुका, 1 को यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है। क्यों पुट करना है, ताकि मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन सके, और इन दोनों को ऐड करते हो तो कितना बन सके, 2 बन सके। फिर उसके बाद x1 x3 की प्रोडक्ट के थ्रू कोफिशिएंट कितना है मेरे पास, वो है 1, उसे कोफिशिएंट का ऑफ कितना बनता है, 1/2, तो यहाँ पर 1/2। अब x1 x3 के थ्रू तो बना दिया आपने, तो दैट इंप्लाइज x थ्रू x1 के 1 भी तो बनता है, तो वहाँ पर कितना बनेगा, 1/2। फिर x1 x4 के थ्रू कितना बन चुका, यहाँ से वो बन चुका 4, तो उसका कोफिशिएंट का आप 2, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से 2। फिर आते हैं x2 x3 पर आते हैं, यहाँ पर बनना है x2 x3 हमारे पास कितना है, उसका कोफिशिएंट 4 है, तो उसके कोफिशिएंट का कितना बन चुका, 2 बन चुका। तो यहाँ से कितना आएगा, ये भी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। फिर आते हैं x2 x4 के कोफिशिएंट का ऑफ, x2 x4 का कोफिशिएंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इंप्लाइज x2 x4 का कोफिशिएंट ये है 2, उसका ऑफ कितना कर दिया, 1, तो दैट इंप्लाइज 1 यहाँ पर फिलअप करना है, तो x4 x2 के थ्रू यहाँ पर 1। फिर उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी एंट्री बचती है, x3 x4 के थ्रू, x3 x4 के थ्रू हमारे पास इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एक्सप्रेशन क्या बनेगा, हमारे पास जो कोफिशिएंट क्या बनेगा यहाँ से, वो 0, तो दैट इंप्लाइज दिस क्वांटिटी इज 0 एंड दिस वन इज 0। तो अब एक बात बताओ बच्चों मुझे कि जो मैट्रिक्स हमारे पास हमने ये कंस्ट्रक्ट की है, ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ मैं, तो हमारे पास क्या बनता है, दरअसल सेम बनता है, तो दैट इंप्लाइज दिस मैट्रिक्स इज इनटू द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक तो ये चीज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर तो बन चुकी, तो दैट इंप्लाइज फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको कि आपके पास क्या वो x की वैल्यू है किसके इक्वल बननी चाहिए, x ट्रांसपोज a इंटू एक्स टाइप की बननी चाहिए, x ट्रांसपोज a इंटू एक्स टाइप की बननी चाहिए। अगर मैं इसको सोल्व कर लूँ, अगर इसके इक्वल बनता है तो काम खत्म, यही तो बना मेरे पास। मैंने क्या कर लिया, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। इसको सोल्व करते, इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दिया दरअसल मैंने। देखो बच्चों, दरअसल अब हम क्या करते हैं, जो आपने क्या किया है, ये चीज़ तो कर लिया कि जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है इसके थ्रू जो मैट्रिक्स बन के आई आपके पास वो ये है, सिमेट्रिक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अब दूसरी चीज़ ये चीज़ चेक करनी है मुझे कि जो मेरे पास जो मैट्रिक्स है क्या इस जो सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं करती है। दरअसल अब हमारे पास टारगेट क्या चीज़ है, ये चीज़ प्रूव करना है कि क्या वो x इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज a इंटू एक्स टाइप का बनता है फिर नहीं बनता। अगर ये बनता है तो दैट इंप्लाइज जो मैंने अभी आपको अप्रोच बताई है, इस अप्रोच के थ्रू आपके पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म देता है उसके थ्रू आप मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। अब ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो बिहेवियर है इट्स टोटली डिपेंड अपॉन इट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन।
कि पॉजिटिव डेफिनेट वगैरह जो भी आप आगे काम करोगे उस चीज़ का सारा बिहेवियर हमारे पास दरअसल इस मैट्रिक्स पर ही डिपेंड करता है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि क्या वो x इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए इंटू एक्स टाइप का बनता है तो नहीं बनता है। देखो बच्चों, ये चीज़ थी आपके पास, x क्या था कि 4 वेरिएबल के अंदर है आपके पास एक वेक्टर है, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से मैंने क्या कर लिया, x ट्रांसपोज ए इंटू एक्स की वैल्यू निकाल ली। वो क्या बन चुकी है, वो ये बन चुकी है x1 x2 x3 x4, फिर आपके पास a इंटू x1 x2 x3 x4 ये बनेगी। ठीक है, चलो बच्चों मैं आपको जस्ट वैसे ही क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, चेक करना, वेरीफाई करना, यही बन के आएगा। आई नो वेरी वेल कि यही बनना है। अब दरअसल क्या है, आपको क्या करना है, मतलब इस आपके पास एक अप्रोच बन चुकी है यहाँ से कि जब भी कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको देता है वो उसके थ्रू आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हो। जस्ट कुछ भी नहीं करना आपको, कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म देगा, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म के थ्रू जो 2 डिग्री की पावर है जिनकी, वो तो डायगोनल पोजीशन के अकॉर्डिंग बनेंगे, फिर x1 x2 x3 x4 इस टाइप से बनाकर आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लेना। नाउ कम टू द पॉइंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ क्वेश्चन और दे दिए, उसके थ्रू आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। देखो बच्चों, आपको अगर नोटिस यहाँ से कुछ कंक्लूजन पे निकाल सकते हो, कुछ स्टूडेंट ने तो आइडिया हो चुका होगा कि अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स बना सकते हैं तो मैट्रिक्स से भी तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हैं। देखो कैसे, इसका स्क्वायर इसके थ्रू 1 का कोफिशिएंट है, तो दैट इम्प्लाइज x1 के स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसके थ्रू x2 के स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसके थ्रू x3 के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसके थ्रू आपके पास क्या बनेगा, x4 के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब जो ये पोजीशन है, इसको और इसको ऐड कर दो तो वहाँ पर क्या बनेगा, इसको और इसको ऐड करते हो दैट इम्प्लाइज x1 x2 का कोफिशिएंट, इन दो को ऐड करते हो तो तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पर x1 x3 का कोफिशिएंट बनेगा यहाँ से। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो, इसको और इसको ऐड करते हो, तो दैट इम्प्लाइज x2 x4 का कोफिशिएंट बनता है। तो इसका मतलब आप क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और मैट्रिक्स से भी तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज के, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, डील करने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स कैसे बनानी है, फिर मैं मैट्रिक्स दूंगा, फिर मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, ये चीज़ है। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, एक कुछ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है फिलहाल, उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली थ्रू आउट मैंने क्या कर लिया, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ले ली, एक्सप्रेशन ले लिया 3 वेरिएबल के अंदर, वो ये ले लिया कि x1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम ऑफ x3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ x1 x2 प्लस 4 टाइम ऑफ x1 x3। और ये क्वेश्चन है मेरे पास। दरअसल इस क्वेश्चन के थ्रू मुझे क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स बनानी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है जो आपके पास वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स को आपको ऑब्टेंड करना है। कैसे ऑब्टेंड करोगे, वही है आपका काम ए 3x3 की, बिकॉज क्वाड्रेटिक फॉर्म है, आपने वेरिएबल कितने चूज किए हैं, यहाँ से 3 ही किए हैं, तो दैट इंप्लाइज मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा आपके पास, 3x3 का ही बनेगा। अब मैंने क्या कर लिया, मैट्रिक्स कैसे बनानी है कि x1 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का कोफिशिएंट ये, और ये पोजीशन 1 और 2 है, तो दैट इंप्लाइज x1 x2 है तो 1, इसका कोफिशिएंट का आपकी पोजीशन यहाँ पर और यहाँ पर 1 और 3 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर एलिमेंट चलता है, तो उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, कोफिशिएंट का ऑफ करके यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दोगे। तो दैट इंप्लाइज इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स क्या बनते हैं मेरे पास, वो ये बनेगी कि x1 x2 x3, यहाँ पर x1 x2 x3 क्या बना, x1 x1 मतलब x1 का स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट कितना यहाँ पर 1 है। अब x2 के स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना बनेगा मेरे पास 3 बनेगा। फिर x1 x2 का कोफिशिएंट कितना है 1, उसका हाफ यहाँ पर, हाफ यहाँ पर। x1 x3 का कोफिशिएंट कितना है 4, तो उसका हाफ यहाँ पर और हाफ यहाँ पर। फिर उसके बाद x2 x3 का कोफिशिएंट कितना वहाँ पर 0 प्रेजेंट है, तो दैट एम्प्लाइज 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म की मेरे पास मैट्रिक्स क्या बन के आई है, दरअसल वो ये बन के आई है। अब मैंने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको दे दिया, अब क्वेश्चन के थ्रू मैंने ये बोल दिया कि आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के थ्रू आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म कंस्ट्रक्ट करनी है।
वो कैसे बनाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्या कर दिया, एक ये क्वेश्चन है, इसको और डिस्कस करते हैं, फिर मैं क्या करूँगा, कुछ एक्सरसाइज आपको दूंगा, उस एक्सरसाइज को आपको सोल्व करना है और आंसर बनाना है। आप आंसर है कमेंट भी कर सकते हो या फिर किसी भी मीडियम के थ्रू मेरे पास पहुंचा सकते हो ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं। क्वेश्चन ये है, मैंने क्या बोल दिया कि मान लिया लेट A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 3x3 की, मान लिया मैंने, ये दे दी 1 2 3 4 4 -8 -8 और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि -1 और -1। ये मैंने बोल दिया कि बच्चों आपके पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के थ्रू क्वाड्रेटिक फॉर्म कंस्ट्रक्ट करो। आपको कैसे करनी है मैंने शॉर्ट तरीका भी आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसको देखते हैं। आपको दरअसल देखो बच्चों, कई बार ये होता है कि कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है शॉर्ट फॉर्म को कैसे यूटिलाइज करें, शॉर्ट फॉर्म को कैसे आप अप्लाई करते हो। तो उसके लिए कुछ नहीं, आपको मैं जस्ट वैसे ही तरीका बता दूं, जो शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहता उसको कैसे बनानी है मैट्रिक्स क्वाड्रेटिक फॉर्म, उस पर आते हैं। देखो एक बात बताओ बच्चों कि मैट्रिक्स कैसी है, दरअसल ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक तो ये चीज़ है। और वेरिएबल कितने यूज़ किए इसने, 3 वेरिएबल यूज़ किए, बिकॉज द नंबर ऑफ वेरिएबल इन क्वाड्रेटिक फॉर्म इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 3 है, तो दैट इम्प्लाइज वेरिएबल उसने क्वाड्रेटिक फॉर्म में कितने यूज़ करके आया होगा, वो 3 ही यूज़ करके आया होगा। वो मैंने क्या मान लिया, वेक्टर, वो ये मान लिया लेट x इज इक्वल टू x1 x2 x3, एक तो ये चीज़ है। तो दैट इम्प्लाइज क्या वो x क्या बनेगा, x ट्रांसपोज a इंटू x ट्रांसपोज x1 x2 x3 और a मैट्रिक्स वो ये थी, वैल्यू पुट कर दी 1 4 -8 4 2 -1 -8 -1 और 3 और x ये x1 x2 x3 ये चीज़ थी। अब मैंने क्या कर दिया, इसको सोल्व करने की कोशिश की, सोल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसको सोल्व करता हूं तो दैट इम्प्लाइज क्या बनता है मेरे पास, वो ये बनने स्टार्ट हो गया। एक बात बताओ बच्चों, मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई की, तो वो कितनी बनी मेरे पास, वो ये बन चुकी। चलो इसको तो सेम एज इट रख लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी स्टार्ट कर दी x1 x2 x3, तो यहाँ से कितना बन चुका मेरे पास, वो ये बन चुका। देखो बच्चों इसके साथ मल्टीप्लाई कितना बनेगा, x1 प्लस 4 टाइम ऑफ x2 माइनस 8 टाइम ऑफ x3, तो यहाँ से क्या वैल्यू बनी कि x1 प्लस 4 टाइम ऑफ x2 माइनस 8 टाइम ऑफ x3। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई, वो क्या बन चुकी 4x1 प्लस 2 टाइम ऑफ x2 माइनस x3, फिर हमारे पास क्या वैल्यू है -8 टाइम ऑफ x1 माइनस x2 प्लस 3 टाइम ऑफ x3, ये चीज़ बन चुकी। तो दैट इम्प्लाइज बच्चों हमारे पास जो वैल्यू है क्या वो x की, वो अभी तक क्या है, वो ये है। तो दैट इम्प्लाइज इसको और सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, इसके साथ मल्टीप्लाई की, तो दैट इम्प्लाइज क्या वैल्यू बनी हमारे पास, वो ये बन चुकी है x1 इंटू x1 प्लस 4 टाइम ऑफ x2 माइनस 8 टाइम ऑफ x3 प्लस 2 x2 इंटू 4 टाइम ऑफ x1 प्लस 2 टाइम ऑफ x2 माइनस x3 प्लस x3 इंटू माइनस 8 टाइम ऑफ x1 माइनस x2 प्लस 3 टाइम ऑफ x3, ये चीज़ थी। जस्ट इसको सोल्व और कर लेते हैं तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या बनती है, क्या वो x क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के आ जाती है। तो वो क्या बनती है, x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर यहाँ से प्रेजेंट है, x2 का स्क्वायर कहाँ से प्रेजेंट है, वो यहाँ से, प्लस 2 टाइम ऑफ x2 का स्क्वायर प्लस और यहाँ से 3 टाइम ऑफ x3 का स्क्वायर, एक तो ये चीज़ है। अब मैच भी कर सकते हो, जो स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट होती है वो डायगोनल पोजीशन पर आती है, वो ये। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, x1 x2 की वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दी, x1 x2 यहाँ से, x2 x1 यहाँ से, 4 और 4 8, तो यहाँ से क्या बन चुका प्लस 8 टाइम ऑफ x1 x2। फिर मैंने क्या कर लिया, x1 x3 का कोफिशिएंट बनाया, x1 x3 यहाँ से और x1 x3 यहाँ से -16
x1 x3। फिर उसके बाद मैंने क्या कर लिया, x2 x3 की वैल्यू निकालनी स्टार्ट कर दी। x2 x3 की वैल्यू कहाँ से बनती है मेरे पास, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस x2 x3, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस x2 x3, तो वो कितना बन चुका, -2 टाइम ऑफ x2 x3। तो दैट इम्प्लाइज, मतलब क्या है इसका, मायने क्या है इसके हमारे पास, कि वो क्वाड्रेटिक फॉर्म, इस मैट्रिक्स की क्वाड्रेटिक फॉर्म ये बन के आती है। दरअसल क्वेश्चन पूछने वाला वो ऐसे ही पूछ सकता था कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म कंस्ट्रक्ट करो, क्या करना है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसके थ्रू जो मैट्रिक्स बन के आती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के आती है, वो ये बननी चाहिए। क्वेश्चन दरअसल ऐसा पूछा जाता है। आपने क्या कर लिया, थ्रू आउट प्रोसीजर चलना स्टार्ट कर दिया, क्वाड्रेटिक फॉर्म ये बन के आ चुकी। अब अगर इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स बनाओगे, वो आपके पास क्या बनेगी, वो यही बनेगी ए। इट इज़ सो इजी, आप कर सकते हो ट्राई इसको, जो पीछे तरीका बताया था मैंने उसके थ्रू। एक तो ये चीज़ है। नाउ कम टू द पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उन क्वेश्चन के थ्रू आपको सोल्व करना है, क्वेश्चनों को सोल्व करना है, फिर उसके बाद हमारा जो काम है उसको आगे तक लेकर जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास ये दे दिया मैंने, ये आपके पास स्टूडेंट कुछ होमवर्क है, क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपके लिए, ये आपको सोल्व कर दिया। क्वेश्चन दरअसल ये है कि क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको दे दी मैंने, उसके थ्रू क्या करो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। लेट Qx इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम ऑफ x3 का स्क्वायर प्लस 4x1 x2 प्लस 3 टाइम ऑफ x1 x3। एक ये क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म का। आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स बनानी है ए, क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, प्लस क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती हो कि Qx इज इक्वल टू x ट्रांसपोज ए इंटू एक्स, ये बनता हो। और साथ साथ में बच्चों आपको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है कि ये एक्सप्रेशन थ्रू आउट सोल्व करने के बाद हमारे पास सेम बनता है या फिर नहीं बनता है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया कि Qx इज इक्वल टू x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस 4 टाइम ऑफ x1 x3 प्लस 5 टाइम ऑफ x2 x3। आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, इस क्वेश्चन का क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्म आपके पास गिवन है, इसके भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है और ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि सेम बनता है या फिर नहीं बनता है। फिर थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया कि Qx मैट्रिक्स दे दिया, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 4 0 0 -5। आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स के थ्रू फाइंड आउट करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्म, और फिर आपको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। ये है, इस टाइप से स्टूडेंट आपके पास क्या दे दिया मैंने, ये दरअसल 3 क्वेश्चन दे दिए। इन 3 क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, सोल्व करना है, फिर वहां से क्या करना है, आंसर बनाना है। इस टाइप से आपका काम आज का, इनको सोल्व करो।